अस्सलाम वालेकुम। लोगों से अपनी बातें मनवाने के नफ्सियाती तरीके। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन वो इन डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक का इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर अप्लाई ना कर सके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आप खुद भी इनके ऊपर अमल कर सकते हैं, आप खुद भी किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आपने इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी आपने ज़रूर करना है। सबसे पहली टेक्निक है, इसको बोलते हैं डिमांड हाई। अगर सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बड़ी आसानी से बात आपकी समझ में आ जाएगी। ये जो पठान लोग होते हैं ना, इनकी जितनी भी शॉप वगैरह होती हैं या ये इनका कहीं पर ठिया होता है, रेडी लगाते हैं, तो इनके पास जितना भी मटेरियल होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर मिसाल के तौर पर उस प्रोडक्ट की कीमत होगी 1000, तो वो मांगेंगे 4000। एक लेमैन जब इनके पास जाएगा वो लड़ेगा कि नहीं 4000 की कैसे है, मैं 3000 देता हूँ, कोई कहेगा 2000। अब ये वो इस तरह की मैनिपुलेशन करते हैं कि उसकी प्राइस 1000 होती है और ये इतना बढ़ा देते हैं, और कोई इंसान अगर वो 3000 की खरीद लेता है तो वो भी खुश हो जाता है कि मैंने पठान को धोखा दे दिया है, मैंने पठान से सस्ती चीज़ ले ली है। अगर कोई चीज़ 2000 की बाय कर लेता है तो वो अपनी जगह खुश हो जाता है कि मैंने जनाब 4000 की चीज़ जो है वो 2000 में ख़रीद ली है। अब उनको पता नहीं लगता कि ये असल में उनके साथ एक साइकोलॉजिकली टेक्निक यूज़ हो रही है। ये अपनी जगह पर खुश हो रहे हैं, ठीक है, कस्टमर वो अपनी जगह खुश हो रहा है और जो मालिक है उसको अपनी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब विन विन सिचुएशन है। जहां पर किसी का दाल लग जाता है, जहां पर कोई कस्टमर फंस जाता है, कोई 2000 पर, कोई 3000 पर, तो बेसिक उस चीज़ की कीमत वो कम हो सकती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका रेट किया जाता है कि वो कस्टमर खुद अपनी मर्जी से कह देता है कि मुझे 3000 में अगर ये चीज़ देनी है तो मैं ले लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप ले लें। और इस टेक्निक को आप अपने बच्चों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की छुट्टियां हैं, वो काम नहीं लिख रहे, या आपने उनसे कोई काम करवाना है, या कोई शॉपिंग पर आप चले गए हैं, आपको पता लग गया कि आपके बच्चों ने आपसे ज़्यादा डिमांड करनी है, तो आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो ब्लैक कलर पहन लें या वाइट कलर पहन लें, तो इसके अलावा आपके बच्चे जो हैं वो कोई कलर ना पहने। ये एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब आपने बच्चों के ऊपर इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपने बच्चों को दो ऑप्शन देने हैं, बेटा आपने वाइट लेना है या ब्लैक लेना है, दोनों में से कोई एक ले लो, तो वो एक चूज कर लेगा। या मिसाल के तौर पर आपने बच्चों से कोई काम लिखवाना है और कोई सब्जेक्ट पर उन्होंने आप चाहते हैं कि वो अपना काम लिखें, होमवर्क करें, तो आप उनके सामने ये ऑप्शन रख सकते हैं कि आप जो है वो साइंस और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट का जो है वो होमवर्क करके मुझे दिखाएं। तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, दोनों का मुझसे नहीं होता, मैं एक का आपको करके दिखाता हूँ। तो वो इस तरह से आपका तो मकसद ये है कि कोई वो एक चूज कर लें, तो आपने उनके सामने दो तीन ऑप्शन रख देने, तो वो अपनी मर्जी से वो एक चूज कर लेंगे। आप भी खुश हो जाएंगे और वो भी खुश हो जाएंगे। आप इसलिए खुश होंगे कि आपने अपना मकसद जो है वो पूरा करवा लिया है, और बच्चे इसलिए खुश होंगे कि उन्होंने मतलब थोड़ी डिमांड करके और आपको खुश कर दिया है। तो ये टेक्निक बच्चों के ऊपर भी अप्लाई होती है। अब बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैनिपुलेटर बंदा है, उसने किसी से कोई पैसे मांगने हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको पैसों की ज़रूरत है 10,000, वो किसी से मांगेगा तो वो कहेगा कि यार मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो सामने वाला इंसान कहेगा कि यार मेरे पास 50,000 तो नहीं है, तो वो ना ना करते हुए भी 10-15,000 वो दे ही देगा, ठीक है। इसलिए मतलब डिमांड हाई करनी है तो उससे कम जितने आप चाहते हैं वो आप सामने वाले इंसान से निकलवा सकते हैं। नंबर 2, इसको बोलते हैं रिवार्ड टेक्निक। ये तो हर जगह पर यूज हो रही है ना। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली में, आपके कुलीग में भी इसका यूज कर रहे हैं, और एक सेलमैन है वो भी इसका यूज कर रहे हैं। कैसे? एक सेलमैन है, उसने कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई चीज बेचनी है, वो आपको क्या कहेगा? वो आपको कहेगा कि जी ये चीज है, आपके फायदे के लिए चीज है। वो उस प्रोडक्ट का पहले आपको फायदा बताएगा, ठीक है। अगर आपने उस प्रोडक्ट का फायदा सुनकर वो चीज बाय ना की, तो फिर वो आपके अंदर थोड़ा सा फियर डालेगा कि देखें आज ये चीज सस्ती मिल रही है, कल ये चीज महंगी हो जानी है, तो फिर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप आज ही ले लें।
मतलब इसकी आप मिसाल यूँ ले लें, बहुत सारे मोबाइल की कंपनियां ऐसी आती हैं, जैसे आईफोन है, तो इसकी जैसे ही कोई नया ब्रांड आता है तो वो कहते हैं कि जी लिमिटेड ऑफर है, तो हर बंदा जनाब टूट पड़ता है उसको खरीदने के लिए और लोग लाइनों में लग जाते हैं कि जी ये तो लिमिटेड ऑफर है। कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई और चीज़ हो सकती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जी ये लिमिटेड ऑफर है। जहां पर भी लिमिटेड ऑफर होती है तो लोगों के अंदर एक फियर आ जाता है, एक खौफ आ जाता है कि कहीं ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, तो वो इस डर और इस खौफ की वजह से वो डिसीजन करते हैं और वो महंगी चीज़ भी ले लेते हैं। और आम मिसाल आपको दूं, मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास गाड़ी है, ठीक है, और उसका कोई अपना काम है, उसने कहीं जाना है, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, और वो आपको कहता है कि यार आपका भी काम है इस्लामाबाद या लाहौर में, मतलब आप दोनों का काम है किसी एक सिटी में। एक बंदे के पास गाड़ी है, वो आपको क्या कहेगा कि यार आपने खामखा बसों में धक्के खाने हैं, जलील होना है, ख्वार होना है, तो बेहतर है आप मेरे साथ आ जाओ, तो गाड़ी का जो पेट्रोल होगा, जितना पेट्रोल लगेगा वो आपने टैंकी में डलवा देना है, वो पैसे आपने दे देने हैं, तो चलें, क्यों आपने हलाक होना है, आप मेरे साथ आ जाएं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो बंदा आपके ऊपर ये डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक अप्लाई करता है। आप खुश हो जाते हैं कि इस बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैंने जलालत से, धक्कों से बच जाना है, इसको पेट्रोल डलवा देना है और मैंने सुकून से चले जाना है। अब उस बंदे ने क्या टेक्निक यूज की, वो बंदा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सफर हो गया। एक तो उसका अपना काम था, उसने वो कर लिया, और पेट्रोल वो आपकी जेब में से आ गया। तो ये अमूमन लोग इसका यूज करते हैं, तो इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। नंबर 3 ये है कि आपने कभी भी किसी बंदे से कोई काम निकलवाना हो तो सबसे पहले उस बंदे का नाम लें, ज्यादा से ज्यादा उसके नाम को आप बार बार रिपीट करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का नाम अहमद है, आपने उससे कोई काम निकलवाना है तो आपने कहना है अहमद भाई आप इस तरह कर लें, अहमद भाई मान जाएं यार, अहमद भाई ये काम कर लें। तो इंसान को दुनिया में सबसे जो खूबसूरत तरीन आवाज़ लगती है ना, वो उसको अपना नाम लगता है। अपने नाम से हर बंदे को मोहब्बत होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप किसी इवेंट में बैठे हों, किसी पार्टी में बैठे हों, तो आपके किसी हम नाम का नाम लिया जाए, मिसाल के तौर पर आपका नाम अहमद है और आपके नाम का एक और शख्स भी बैठा हो, तो कोई और किसी को अहमद बुलाएगा तो आप फौरन अलर्ट हो जाएंगे कि कहीं कोई मुझे तो नहीं बुला रहा, मतलब आप फौरन अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपने किसी बंदे से काम निकलवाना हो तो बार बार आप उसका नाम रिपीट करें। नंबर 4 पर आती है पोज मैनिपुलेशन। अब ये क्या होती है, एक बंदे से आपने कोई काम निकलवाना है, आपने उस बंदे के साथ डीलिंग की है, उसके साथ बातचीत की है। अब जैसे ही आपको महसूस होना कि अगला बंदा वो आपकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, आपकी बातों को इतना गौर से नहीं सुन रहा, तो बिल्कुल भी जिस तरह एक आदमी टेप में केसर डाल देता है, तो वो आपने इस तरह नहीं बन जाना कि मुसलसल बोलते चले जाना है, ये काम आपने नहीं करना। रेडियो की तरह आपने बोलते चले नहीं जाना, बल्कि आपने वहाँ पर पोज लेना है, खामोशी इख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे से कोई काम निकलवाना है, आपने वो अपना काम कहा और आपको ये जज हुआ कि सामने वाले बंदे ने आपकी इतनी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो जैसे ही आप पोज लेंगे वो बंदा फौरन अलर्ट हो जाएगा, आपकी बात को गौर से सुनेगा। और अगर आप थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड की अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान वो आपकी बात मान जाए या जो उसके अंदर है वो सारा उगल दे, ठीक है। तो इस पोज का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जैसे कोई बंदा आपकी बात पर ध्यान ना दे तो आपने थोड़ा सा पोज ले लेना है, थोड़ा सा आपने रुक जाना है। नंबर 5 पर आती है विक्टिम मैनिपुलेशन। अब ये आपकी फैमिली में आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ये आप पर बहुत यूज़ करते होंगे, या किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर आपकी वाइफ ने आपको कोई काम कहा है, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कभी आपने कोई मेरी बात मानी ही नहीं है, कभी आप मुझे घुमाने के लिए लेकर नहीं गए, कभी आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, कभी आपने मेरे ऊपर तवज्जो नहीं दी, कभी आपने मुझे सुना नहीं है। इतनी बातें मतलब वो करेगी, आपको अंदर से गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार वाकई मैं इतना बुरा हूँ। और वो आपको बातें सुनाकर जैसी खामोशी इख्तियार करेगी, आप ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेंगे, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि चले ठीक है आ जा, तेरी जो भी डिमांड है मैं वो पूरी करता हूँ, ठीक है। आप उसको शॉपिंग पर ले जाएंगे, खाने पर ले जाएंगे, आउटिंग पर ले जाएंगे और आप उसकी वो विश पूरी कर देंगे।
मिसाल के तौर पर बच्चे आपको ये कह सकते हैं कि पापा आपने पहले भी हमारे साथ ये वादा किया था, आपने वो वादा भी पूरा नहीं किया, आपने वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो आपको अंदर से गिल्टी फील होता है कि यार बच्चों को मेरी बातें याद हैं। तो आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा प्रूफ करने के लिए आप उन बच्चों की बातों में आ जाएंगे और वो बच्चे आपसे अपनी बात मनवा लेंगे। और लास्ट टेक्निक ये है कि आप ये सीखें कि आपने कब, कहाँ और कौन सा जुमला बोलना है। देखें, इंसान जो है वो बोलना 2 साल में सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे से कोई काम निकलवाना है या आपको किसी बंदे से कोई हेल्प लेनी है, तो आप अमूमन लोग क्या करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, ठीक है। अगला बंदा कहता है कि यार मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर इसी जुमले को आप थोड़ा साइकोलॉजिकली बोलेंगे, इमोशनल होकर, कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो अगला बंदा अपने आप पर बड़ा प्राउड फील करेगा कि अच्छा, कि मैं मतलब हेल्प करने के काबिल हूं। तो वो जरूर आपको कहेगा कि जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ही आप हुक्म किसी के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा आपको नहीं, आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही आप रिक्वेस्ट के तौर पर कहेंगे कि आप मेरा ये काम कर देंगे, आप मेरी ये हेल्प कर देंगे, आप मेरी ये मदद कर देंगे, तो अगले बंदा ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी बात मान लेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सी टेक्निक अच्छी लगी है और आज तक कितने लोगों ने आपके ऊपर कौन सी टेक्निक अप्लाई की है, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। Thank you so much.